असलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरे टी20 में साउथ अफ्रीका ने, मैं समझता हूँ, जितने भी एनालिस्ट हैं उन सबको हैरान करके रख दिया जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी। क्योंकि मैंने कल की वीडियो में ही बोला था कि इंडिया के पास जो है ऐसा टैलेंट है टी20 में और उनके पास ऐसी कंपोजिशन है कि उनको हराना जो है वो नामुमकिन दिखाई देता है। लेकिन आज साउथ अफ्रीका ने इस बात को बिल्कुल उल्ट कर दिया और उन्होंने बताया कि भाई इंडिया को इंडिया में और पहले बैटिंग करके भी जो है डिफीट दी जा सकती है अगर आप अच्छा रन्स बोर्ड पर लगाएं और आपके बॉलर्स बेहतर लाइन और लेंथ से गेंद करें। लेकिन एक चीज़ जो मैंने मेंशन की थी कल की वीडियो में भी, मैं आज उसको फिर दोहराना चाहता हूं कि मैंने ये बात बोली थी कि दो प्लेयर साउथ अफ्रीका के पास ऐसे हैं कि अगर उनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस काम आई तो साउथ अफ्रीका किसी को भी किसी भी जगह पर डिफीट दे सकता है। उसमें से एक डिकॉक और दूसरे डेविड मिलर। ये बात मैंने बोली थी और आज देखें कि जिस तरीके की इनिंग्स आई है डिकॉक की तरफ से 46 बॉल्स पर 90 रन, जिसमें 4 फोर्स और 7 सिक्सेस शामिल है। एक वाज़े डिफरेंस है दोनों साइड्स की। अगर बैटिंग का कंपैरिजन किया जाए तो इतना बड़ा डिफरेंस नज़र आता है डिकॉक और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका के हैं चाहे इंडिया के हैं, कि एक डिफरेंस क्रिएट किया उन्होंने अपनी बेहतरीन बैटिंग से और इतना टारगेट इंडिया को सेट करके दिया जो कि किसी भी मैच में या किसी भी टी20 में इतना आसान नहीं होता चेस करना। और आप देखें कि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जिस तरीके का आप ये टी20 मैच में हुआ कि इंडिया के जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स थे दो, जिनमें अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, दोनों आउट क्लास बॉलर हैं, वर्ल्ड में जाने जाते हैं अपनी बॉलिंग की वजह से। आप देखें कि बहुत अरसे के बाद, या मैं समझता हूँ शायद पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ हो कि इन दोनों के फिगर इतने बुरे रहे। 4 ओवर में 45 रन दिए बुमराह ने, वो कोई विकेट नहीं ले सके। 4 ओवर में 54 रन दिए अर्शदीप सिंह ने और वो कोई विकेट नहीं ले सके। आप देखें दो प्रीमियर बॉलर 8 ओवर में 100 रन दे देते हैं और कोई विकेट नहीं ले पाते। और अर्शदीप सिंह तो इस कदर वेवर्ड रहे कि एक एक ओवर में उन्होंने 4 वाइड्स भी की। तो ऐसा देखें वंस इन अ लाइफ टाइम होता है कि मतलब कभी कभार ऐसा होता है, रोज बरोज ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि डी कॉक ने अपनी बेहतरीन बैटिंग से जो इंडियन बॉलिंग है उसको बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, आउट परफॉर्म करके रख दिया। और उसके बाद जो नीचे आने वाले बैटर्स थे उन्होंने भी उसका फायदा उठाया। जैसे 10 गेंदों पे 20 मिलर ने किए, फ्रोरे ने 15 गेंदों पे 30 किए, जिससे साउथ अफ्रीका का स्कोर जो है 213 तक पहुंचा। और उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आता है तो बैटिंग में जो सबसे बड़ा फ्लॉ इंडिया का चल रहा है, जिसको मैं समझता हूं अभी वो मजीद कैरी ऑन करना चाह रहे हैं, जिस तरीके की वो गलती टेस्ट मैचेस में कर रहे हैं वैसे ही वो टी20 मैच में भी कर रहे हैं कि ओपनिंग स्लॉट पर शुभमान गिल टी20 में बिल्कुल रन्स नहीं कर पा रहे। अगर वो 10 से 15 टी20 मैचेस अगर उनके प्रीवियस उठाए जाएं तो एक दो मैचेस में उनकी अच्छी इनिंग्स आई है, वरना वो स्ट्रगल करते हैं। और आज भी वो 0 पर आउट हुए। अभिषेक शर्मा जो है वो उस तरीके से रन नहीं कर पा रहे। अब जब पहले 4 ओवर में ही आपके 3 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन चले जाएंगे कि जबकि आपने चेज 10 से ऊपर का रन रेट करना है, तो फिर ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है आपका कमबैक करना। आप देखें उनके फास्ट बॉलर में, चाहे वो निगीडी हो, चाहे वो मार्को जेंसन हो, चाहे इवन के बाटनल हो, तीनों ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और 4 ओवर में 24-25 रन देके बाटनल ने तो 4 विकेट्स ले लिए और बाकी ने 2-2 विकेट लिए। तो इसमें एक चीज़ वाज़े तौर पर समझ आ रही है कि सेकंड टाइम खेलना कदरे मुश्किल दिखाई देता है फर्स्ट टाइम खेलने की निस्बत। जिस तरीके का दोनों मैचेस का जो पैटर्न रहा है, डेफिनेटली जो अगला मैच खेला जाएगा वो धर्मशाला में है, वो कंडीशन डिफरेंट होंगी, वहाँ पर टॉस एक डिफरेंट एंगल से अपना रोल प्ले करेगा। लेकिन यहाँ पर तो एक चीज़ देखने में नज़र आई इन दोनों टी20 मैचेस में कि पहले टाइम खेलने वाली टीम ने रन्स बोर्ड पर लगाया और दूसरी टीम वाज़े तौर पर स्ट्रगल की। आज अगर आप इंडिया की पूरी बैटिंग को देखें तो उसमें जस्ट तिलक वर्मा 62, एक जिसे कहते हैं सब्सटेंशियल इनिंग्स नज़र आती है। अदरवाइज कोई भी बैट्समैन जो है वो खातिर खा इनिंग्स खेल नहीं सका। और उसमें अगर आप देखें कि इंडिया की तरफ से गलतियां कहाँ कहाँ हुई, तो गलतियों में सबसे बड़ी गलती जो मैं बैटिंग लाइन में उनकी समझता हूँ कि जिसको वो बेहतर कर सकते हैं, उसमें एक वो शुभमान गिल का एज एन ओपनिंग स्लॉट किसी और को, जायसवाल को या किसी और लड़के को मौका दिया जा सकता है। ऐसे ही जितेश शर्मा एज अ विकेट कीपर खेलते हैं। मैं समझता हूँ ये स्लॉट जो है सबसे जो डिजर्विंग प्लेयर है वो, इसमें कोई शक नहीं कि आप समझे वो ऋषभ पंत है। अगर ऋषभ पंत नहीं तो केएल राहुल को होना चाहिए, क्योंकि इस नंबर पर वो बेहतरीन खेलते हैं। आप अगर उनके टी20 स्टैट्स उठाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो नो डाउट कि वो एक्सेप्शनल है।
और देखें, ऐसा जो आज हुआ, ये रोज़-रोज़ नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज साउथ अफ्रीका बिल्कुल उसने आउट परफ़ॉर्म किया है, इंडिया को हर शोबे में किया है। लेकिन जब आप धर्मशाला जाएँगे तो आप देखेंगे कि इंडिया डेफ़िनेटली कमबैक करेगा, क्योंकि उनके पास इतना पोटेंशियल है, उनके पास ऐसे लड़के हैं कि जो पोटेंशियल यानी कि जो कमबैक करने की सलाहियत रखते हैं। क्योंकि अगर आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग देखें तो टॉप ऑर्डर से एक ही इनिंग्स इतनी बड़ी आई। अगर आप देखें मार्करम को, तो वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हमें, 26 गेंदों पर उन्होंने 29 किया। और इसी तरीके से जो नीचे बैटर्स आए, उन्होंने आकर जो है वो, कहते हैं कि उस वक्त ड्यू इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से बॉल जो है वो हाथ से स्लिप हो रहा था। लेकिन जो हैरानकुन बात है कि साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, सिर्फ सिपामला को ज़्यादा रन कंसीड हुए। तो इससे एक चीज़ तो है कि जब इस तरह का डिफीट आती है किसी भी क्वालिटी साइड को, तो जो दूसरी टीम्स उनके अगेंस्ट खेलने के लिए जो नेक्स्ट यानी कि टूर करने वाली होती हैं, या जब भी मुकाबला होगा, उन्हें एक होप ज़रूर मिलती है कि भई ऐसा नहीं है कि इंडिया को इंडिया में डिफीट नहीं दी जा सकती, या इन कंडीशंस में डिफीट नहीं दी जा सकती। अगर आप अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेलें, तो आप इंडिया को यहाँ पर भी डिफीट दे सकते हैं। नो डाउट कि ज़ाहिर है इंडिया को आप रोज़-रोज़ तो ऐसी डिफीट नहीं दे सकेंगे। उसके पास इतना पोटेंशियल है कि आपको वो अगले मैचेस में ही कमबैक करके बता देगा। ज़ाहिर है जो उसने गलतियाँ की हैं वो मैंने आपके सामने हाइलाइट की हैं। बॉलिंग में तो मैं समझता हूँ कि आज एक ऑफ डे कह सकते हैं आप बुमराह का, अर्शदीप सिंह का, कि वो बेहतर गेंद नहीं कर सके। लेकिन दोनों के दोनों टी20 स्पेशलिस्ट हैं। वरुण चक्रवर्ती ने एक दफ़ा फिर साबित किया कि वो टी20 स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने 29 रन देके 2 विकेट ली। तो अब देखते हैं जब धर्मशाला में ये दोनों टीम्स आमने-सामने आएँगी तो वहाँ पर क्या होगा? क्योंकि पहले मैच में जैसे साउथ अफ्रीका को डिफीट हुई, वो भी शॉकिंग थी कि मतलब साउथ अफ्रीका 100 प्लस रन्स की से जो है उसे डिफीट होगी। फिर आज के मैच में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर इंडिया को 51 रन से डिफीट हुई। तो दोनों काफ़ी बड़े मार्जिन है टी20 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो ऐसा लगता है कि जब एक टीम रन्स बना देती है या एक टीम अपना प्रेशर क्रिएट कर देती है, तो आज मॉडर्न डे क्रिकेट में ज़्यादातर क्या होता है, सामने वाली टीम बिल्कुल ही हथियार डाल देती है और वो उतनी कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेल पाती जिस तरह के पास्ट में खेली जाती थी। इसलिए बहुत रेयर ही जो है वो टफ मैचेस देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर वन साइडेड गेम देखने को मिलती है। ये आज की जो क्रिकेट खेली जा रही है मॉडर्न डे, उसका मैं समझता हूँ ये एक ड्रॉबैक कह लें आप, या जो भी आप समझें, कि इस तरह की क्रिकेट हो गई है कि अगर कोई टीम पहले डोमिनेट कर लेती है तो दूसरी बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, या दूसरी टीम आकर अगर डोमिनेट करती है तो पहली वाली जो है बिल्कुल जो है वो बैठ जाती है। तो अब देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। ज़ाहिर है अभी 3 टी20 मैचेस बाकी हैं, 5 टी20 मैचेस की सीरीज़ है। सीरीज़ को मैं समझता हूँ अलाइव कर दिया है डिकॉक ने, तो अगले मैचेस में भी देखने का मज़ा आएगा। और जैसे धर्मशाला जो है एक बड़ा ज़बरदस्त वेन्यू है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।